जहां दिल्ली में आयोजित हुए 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन और आखिरी दिन झारखंड का मान बढ़ाते हुए राज्य की सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन के समापन समारोह में कल्चरल इवनिंग एंड डिनर रिसेप्शन का आयोजन हुआ, जहां विदेशी राजनयिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की ताकत का उल्लेख किया। तो वहीं इस मुलाकात के अवसर पर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजन झारखंड की सांस्कृतिक विविधता, पर्यटन, निवेश और विकास की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के राजनयिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई मुलाकात भविष्य में सहयोग और संवाद को नई दिशा देने में सहायक होगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि इन विदेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। जो आपने खुद ही देखा, सब आपके सामने हुआ और इसमें कुछ बंद कमरे की तो बात नहीं, पूरे सभागार में सभी लोग रहें। तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। झारखंड के समग्र विकास में जो 14 MOU साइन हुए हैं, कितना इससे फायदा मिलेगा झारखंड के लोगों को? अब राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है। कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है बैद्यनाथ धाम में, सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद आदेश दिए हैं। क्या आप झारखंड सरकार के पक्ष में है बाबा बैद्यनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने को लेकर? देखिए, सहूलत सभी लोगों को होना चाहिए, सुविधाएं सभी लोगों को सभी जगहों पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है।
कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है बैद्यनाथ धाम में, सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद आदेश दिए हैं। क्या आप झारखंड सरकार के पक्ष में है बाबा बैद्यनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने को लेकर? देखिए, सहूलत सभी लोगों को होना चाहिए, सुविधाएं सभी लोगों को सभी जगहों पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। झारखंड के समग्र विकास में जो 14 MOU साइन हुए हैं, कितना इससे फायदा मिलेगा झारखंड के लोगों को? अब राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय। कितना सफल रहा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आपका? अब ये बात आप जो आपने खुद ही देखा, सब आपके सामने हुआ, और इसमें कुछ बंद कमरे की तो बात नहीं, पूरे सभागार में सभी लोग रहें, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए